हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो दोस्तों, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, टेलीग्राम पे मैसेज भी आ रहे हैं कि मतलब कि दीफू का कितना कट ऑफ गया है, दीफू की लिस्ट जो लगी है वो रियल है या फेक है, या दीफू की कोई और लिस्ट अब आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसी के ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको पूरी कट ऑफ बताऊंगा, किस तरीके से कट ऑफ बनी है। ये नहीं बताऊंगा कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ कैसे निकाली गई है आपकी, ठीक है। और जो मतलब कि काफ़ी कैंडिडेट अब परेशान भी हो रहे हैं कि हमारा मतलब कि टोटल कैंडिडेट ऑफ पास तो मतलब 148 के करीब होने चाहिए थे, लेकिन 114 मतलब 114 कैंडिडेट ही पास हुए हैं। ये क्या मतलब कि किस तरीके से पास किया गया है, किस तरीके से 4 गुना लिए हैं, 3 गुना लिए हैं, कैसे लिए हैं दोस्तों, ये पूरी बात करूंगा मैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो जिनकी भी मतलब कि कमेंट मतलब कई लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि सर ये फालतू की वीडियो क्यों बना रहे हो, क्लर्क के ऊपर अभी रिजल्ट तो आया नहीं, हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो आपके कमेंट आ रहे हैं मैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, फालतू की मतलब कि खुद की तरफ से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपको देखना है। आपने ही मतलब कि कमेंट करके मुझे बोला है कि दीफू के ऊपर वीडियो बनाओ, दीफू के ऊपर वीडियो बनाओ, क्या ये रियल है फेक है, रियल है तो कैसे रियल है, फेक है तो कैसे फेक है, ठीक है। पूरी बात कराऊंगा मैं, पूरी बात करूंगा इस वीडियो में। अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो व्हाट्सएप है उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं पूरी बात करता हूँ आपके कि किस तरीके से क्या है दीफू के अंदर क्या हुआ है, ठीक है। देखो, दीफू के अंदर दोस्तों टोटल बिहार के कैंडिडेट 118 के आसपास से, ठीक है। 118 कैंडिडेट के आसपास मतलब कि उन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है। डीफू में कुक का एग्जाम कितनों ने दिया था, 118 के आसपास मतलब लोगों ने एग्जाम दिया था आपका दीफू के अंदर, बिहार के जो कैंडिडेट थे। और कर्नाटक के टोटल 48 के आसपास मतलब कैंडिडेट थे जिनका मतलब कि एग्जाम था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है, फिर बाद में आप ये मत बोलिएगा हमको कुछ समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि बिहार के कितने थे। बिहार के आपके थे टोटल 518 और कर्नाटक के थे टोटल 48, ठीक है। टोटल आप देख लीजिए कितना होता है, 566 के आसपास होता है। तो ये इतने आपके कैंडिडेट यहाँ पर बैठे थे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, किस तरीके से आपकी मेरिट बनी है टोटल। अब देखो, आप जो लिस्ट मैंने बताई थी कि लिस्ट आपकी जो दीफू की आ चुकी है, उस लिस्ट के अंदर टोटल कैंडिडेट कितने हैं। देखो, 2 लिस्ट आई है इसकी, ठीक है। कितनी लिस्ट आई है, 2 लिस्ट आई है इसकी, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट लिस्ट में तो टोटल इसके करीब मतलब 55 कैंडिडेट पास हुए हैं, ठीक है। कितने, 55। और सेकंड लिस्ट में से कितने कैंडिडेट हुए हैं, 59, ठीक है। इस तरीके से पास हुए। टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए हैं आपके, टोटल हुए हैं 114, ठीक है। 114 लड़के इसमें पास हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 114 लड़के टोटल इसके अंदर पास हुए हैं। अब तीसरी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, और कैंडिडेट 4 गुना लिए हैं कि नहीं लिए, ये अपनी पूरी बात करते हैं। इसको समझना दोस्तों ध्यान से, ठीक है। थोड़ा मतलब टिपिकल है ये चीज, आपको समझनी पड़ेगी ये चीज, आप समझ जाना, ठीक है। इसको कैसे, देखो टोटल बिहार की सीट कितनी थी, देखो टोटल सीट कितनी थी, मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा। टोटल सीट कितनी थी इसके अंदर आपकी, देखो टोटल सीट आपकी 28 थी, ठीक है। टोटल सीट कितनी थी, 28 थी, ठीक है। 28 सीट थी टोटल बिहार की, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। टोटल सीट कितनी थी बिहार की, 28 सीट थी, ठीक है। 28 सीट थी, जिसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ किस किस की कितनी कितनी सीट थी, ठीक है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की टोटल 11 सीट थी आपकी, ठीक है। अनरिजर्व की टोटल 11 सीट थी, और यहाँ पे ओबीसी की आपकी सीट थी टोटल 8, ठीक है। 8 सीट थी आपकी ओबीसी की। और आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी टोटल 3 सीट थी, ठीक है। और मान लो एससी की आपकी सीट थी, एससी की आपकी सीट थी टोटल 4, और एसटी की आपकी सीट थी 2, ठीक है। आपकी टोटल 28 हो गई ना, 28 दोस्तों। देखो 11 और 8, ठीक है, 19 और 27, 28, 28, 29 कितनी हो गई, 8 4 2 3, 11 और 8 19, 19 किस 22, 22 और 4 26, 26 और 2 28, टोटल 228 सीट आपकी हो गई है, ठीक है। ये देख लो आप, ये यही 900 इतनी आपकी सीट थी, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, कट ऑफ कैसे बनी है। मान लो 518 स्टूडेंट आए थे आपके एग्जाम देने, ठीक है। 518 स्टूडेंट आए थे, जिसके अंदर आप ये मान लो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इतने ही, मैं ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि इतने कैंडिडेट मतलब ओबीसी के थे, इतने कैंडिडेट जनरल के थे। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपकी कट ऑफ बनी है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल भी देके बताऊंगा कि क्लर्क में कैसा बना था, तो आपको बता दूंगा, ठीक है। आप पता चल जाएगा आपको कुक में कैसा बना है। मान लो आपके 518 में से 200 लड़के ऐसे थे जो जनरल कैटेगरी के थे, ठीक है। मान के चलो ये आपके, मैं ये नहीं बोला कंफर्म है यही 200 ही थे लड़के, मैं बता रहा हूं कि मान के चलो आपके
518 में से 200 लड़के जर्नल के थे, ठीक है, 200 लड़के जर्नल के थे, तो 200 में से टोटल कितने पास हुए, 11, ठीक है। तो 200 में से मतलब 11 सीट थी, ठीक है, 200 में से अब 4 गुना लेना था इनको, तो 11 का 4 गुना करेंगे तो टोटल 44 लड़के दोस्तों इन्होंने यहाँ से पास कर लिए बिहार के, ठीक है, टोटल 44 लड़के यहाँ से पास कर लिए। मान के चलो दोस्तों कि ओबीसी के जो लड़के थे, ओबीसी के भी 200 थे, ठीक है, यानी उसके भी 200 जनरल के भी और ओबीसी के भी 200, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मान के चलो कि ओबीसी के भी 200 थे और ओबीसी की सीट कितनी थी, 8, तो इसका भी 4 गुना ले लिया, कितने ले लिए टोटल, 8 चौक 32, ठीक है दोस्तों, तो आपने यहां से 32 लड़के ले लिए, ठीक है। और अब देखो मान लो आपके एससी कैटेगरी की 4 सीट थी और एससी कैटेगरी के लड़के कितने थे, एससी के मान लो आप 100 लड़के थे, ठीक है, एससी के कितने मान के चलो 100 लड़के थे, तो 4 चौक 16, तो 16 लड़के यहां से ले लिए, 4 लड़के ले लिए, 4 गुना ले लिए 100 में से, ठीक है, 4 लड़के ले लिए, 100 में से 4 लड़के ले लिए, ठीक है, तो 16 लड़के ले लिए 4 गुना के हिसाब से, ठीक है। अब देखो मान लो आपकी एसटी के अंदर 2 वैकेंसी है और जो अब पीछे कितनी बच गई, 500 हो गई टोटल, अब पीछे बच गई 18 वैकेंसी, 18 में से मान लो 10 लड़के जो है, 10 लड़के जो है वो आपके एसटी कैटेगरी के हैं, ये मान के चलो कि आपके जो लास्ट में जो बची है एसटी कैटेगरी है ना, जिसमें 2 वैकेंसी है, जिसमें आपके लास्ट में 10 बच्चे बचे हैं, तो कितने लेने थे इसको, 4 लेने थे यहाँ से, तो 2 दूनी 4, यहाँ से कितने ले लेगी ये, 4 आपके लड़के ले लेगी, ठीक है, कितने ले लेगी यहाँ से 4। अब देखो दोस्तों लास्ट में बच्चे कितने बचे, 8, कितने बच्चे बचे 8, और टोटल वैकेंसी कितनी है, अब 3 वैकेंसी के कितने बच्चे लेने हैं इनको, 12 बच्चे लेने हैं, टोटल कितने लेने हैं, 12 लेने हैं, तो कितने लेगी यहाँ से, अब ये टोटल 8 ही बचे हैं, तो 8 के 8 जो ईडब्ल्यूएस के बचे हैं वो 8 के 8 का इनका क्या हो जाएगा, वो ले लेंगे 8 के बच्चे, कितने पीछे कितने 4 सीट खाली रहेगी आपकी, 4, तो वो 4 सीटें मतलब खाली चली गई, ठीक है, 4 सीटों पे मतलब कोई भी नहीं लिया। समझ में आया आपको, कुछ नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, एक बार आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं टोटल आपको, ये देखो मान के चलो आप, मैं आपको समझाता हूँ राजस्थान में कितने बच्चे थे, ठीक है, टोटल मैं आपको राजस्थान का हिसाब बताता हूँ क्योंकि मैंने वहीं से देखा है, तो आपको वही अच्छे से बता सकता हूँ। देखो टोटल राजस्थान में आपके बच्चे थे कितने पेपर देने, जो टोटल ओबीसी कैटेगरी के बच्चे थे, ठीक है, वो कितने थे टोटल आपके 28, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के कितने बच्चे थे टोटल आपके जनरल कैटेगरी के बच्चे थे आपके 14, ठीक है, कितने बच्चे थे, 14 बच्चे थे, ठीक है। अब देखो 4 गुना पास करने थे, सीट के अकॉर्डिंग 4 गुना पास करने थे, तो 28 में से ओबीसी की सीट कितनी थी, 1, तो कितने बच्चे पास हुए, 28 में से 4, ठीक है, और जनरल की सीट कितनी थी, 3, तो कितने बच्चे पास हुए, 12। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो, अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि यहाँ पे 28 में से सिर्फ 4 लड़के पास हुए हैं और जनरल में से 14 में से 12 लड़के पास हो गए, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि देखो अगर इन 14 में से मान लो 12 लड़के पास हुए हैं तो इनकी कट ऑफ कितनी कम गई होगी, सोचो, इनके मतलब कि 75 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ होगा, किसी का 80 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ होगा, किसी का 65 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है, और यहां पर कट ऑफ कितनी हाई गई होगी, देखो 28 में से केवल 4 लड़के पास हुए हैं, तो ये मैं समझा रहा हूं कि अगर इनके नंबर मान लो 85 नंबर वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये मतलब कि जनरल के अंदर इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, मतलब कि जो आपकी जो कट ऑफ निकाली गई है वो आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकाली है, ना कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकाली है। कई लोग बोल रहे हैं कि हम तो ओबीसी में हमारे नंबर ज्यादा थे, हम जनरल कट ऑफ पार कर लेंगे, तो दोस्तों जो जनरल की कट ऑफ आप पार करोगे ना, वो जनरल की कट ऑफ आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर मतलब कवर होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आप जनरल की सीट ले सकते हो, लेकिन उन्होंने पहले रिटर्न के अंदर क्या करा है कि रिटर्न के अंदर उन्होंने सिर्फ कैटेगरी वाइज ही बंदे सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, कैटेगरी वाइज ही बंदे सिलेक्ट किए हैं। मान के चलो ओबीसी की 8 बंदे, ओबीसी के मान लो 8 लड़के, 8 वैकेंसी है, टोटल 32 लड़के लेने हैं, हालांकि मान लो उन्होंने 32 लड़के टोटल पेपर में ही नहीं आए, मान के चलो टोटल 32 लड़के पेपर में ही नहीं है, टोटल मान लो 30 ही लड़के पेपर में है, तो उन्होंने 30 ले लिए, 32 दो सीट आपकी मतलब उन्होंने 4 गुना के हिसाब से 2 बंदे नहीं लिए उन्होंने। तो इसी तरीके से बोल रहा हूँ कि कोई सीट इस तरीके से हो सकता है कि आपकी टोटल 114 लड़के पास हुए ना लिस्ट के अंदर, जो लिस्ट है उसके अंदर क्या था मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको मैंने बताया था अभी, फर्स्ट लिस्ट के अंदर टोटल आपके 55 थे और सेकंड में 59 थे, तो टोटल आपके 114 इतने लड़के पास हुए हैं, और आपके अकॉर्डिंग 28 का 4 गुना करेंगे तो कितने होते हैं, लगभग आपके 112 लड़के होते हैं, ठीक है, 112 लड़के होते हैं, 28 चौका 112, ठीक है, 28 चौका 112 होते हैं, ठीक है, 28 चौका 112 होते हैं।
तो 112 लड़के टोटल, मतलब कि आपने सोचा होगा कि 112 तो मतलब उसके हो गए बिहार के, और 2 लड़के सिर्फ उसके हुए कर्नाटक के। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें से 112 में से ये मान के चलो आपके कि 107-8 लड़के ही पास हुए हैं, या 105 लड़के ही पास हुए हैं बिहार के। बाकी के जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं वो कर्नाटक के भी हुए हैं कुछ, ठीक है। 48 में से दोस्तों कुछ एक मतलब 4-5 लड़के कर्नाटक के भी हैं। तो ऐसा है, इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनी है। कट ऑफ मतलब आपकी, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, कट ऑफ आपकी बनी है आपके मतलब कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनी है, ठीक है। आपकी सीधे ओवरऑल कट ऑफ नहीं बनी है ये, कि मतलब कि अगर मान लो किसी, यहाँ पे आप मान के चलो किसी कैंडिडेट के, एसटी का कैंडिडेट है, उस एसटी कैंडिडेट के मान लो 95 नंबर है, मान के चलो एसटी कैटेगरी का लड़का है वो, ठीक है। एसटी के 95 नंबर है, तो वो जो एसटी का लड़का है वो सिर्फ अपनी कैटेगरी में फाइट कर रहा है दोस्तों, ठीक है, अपनी कैटेगरी में फाइट कर रहा है। वो जनरल के अंदर 44 लड़कों में सिलेक्ट नहीं हुआ है, जनरल के सिर्फ जनरल के ये जो 44 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं ये सिर्फ जनरल के हैं। इसमें ना ओबीसी का है, ना एससी का है, ना एसटी का है। चाहे उसके 95 हो, चाहे 100 में से 100 नंबर हो, तो भी वो अपनी कैटेगरी में एक बार फाइट कर रहा है। जब दोस्तों आपका फाइनल लिस्ट बनेगी, जब पूरी फाइनल तैयार होगी, तब ये जो एसटी कैटेगरी का लड़का है, तब ये आपकी जनरल के अंदर फाइट कर सकता है। यानी कि रिजर्वेशन आपको एक बार दिया गया है, 2 बार रिजर्वेशन आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। हर वैकेंसी में आपको रिजर्वेशन एक बार दिया जाता है, 2 बार रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। इसलिए यहां पे आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, चाहे आपके ओबीसी में आपके कितने भी नंबर हैं, जनरल से ज्यादा नंबर है, और यहाँ पे जनरल वाला सिलेक्ट हो चुका है। यानी आप मान के चलो, आप बोलोगे, एक मेरा दोस्त था, आप मान के चलो कि मेरे फ्रेंड है, मतलब आपका ही कोई फ्रेंड है, उसका आप बोलोगे कि उसके 75 नंबर पे सिलेक्शन हो चुका है और मेरे 85 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, या 89 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका दोस्तों यही एक बड़ा कारण है कि उसकी कैटेगरी में लड़के कम, मतलब कि उनके नंबर कम थे, इस वजह से क्या हुआ, वो उसमें सिलेक्ट हो चुका है। क्योंकि कैटेगरी वाइज दोस्तों कट ऑफ बनाई गई है, ना कि ओवरऑल कट ऑफ बनाई गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कट ऑफ का मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, राजस्थान की कट ऑफ के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया था किस तरीके से बच्चे पास हो रहे हैं। तो मतलब कि अगर मान लो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतने इतने कैंडिडेट होंगे इसके अंदर, हो सकता है दोस्तों, मान के चलो, हो सकता है कि 300 लड़के जनरल के हों, ठीक है, हो सकता है 300 लड़के जनरल के हों, या 200 लड़के उसके हों ओबीसी के, बाकी एससी एसटी का आपका कोई लड़का ही ना हो, ठीक है। बहुत कम बच्चे हो, 18 में से आपके एससी के भी हो, एसटी के भी हो, और ईडब्ल्यूएस के भी हो, तो वो सीट कैसे पूरी करेंगे। मतलब कि उन्होंने तो 300 हो चाहे 400 हो, यहां से टोटल 44 लड़के ही लेने हैं उनको, जनरल के 300 हो, 400 हो, 500 हो, टोटल यहां से आपको 44 लड़के ही लेने हैं, ऐसा नहीं है। और मान लो ईडब्ल्यूएस के उनके कितने 12 लड़के लेने थे यहाँ पे, तो 12 में से भले ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 10 ही लड़के हो, तो वो 10 के 10 ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, चाहे उनके नंबर कितने भी ज्यादा हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कट ऑफ आपकी इस तरीके से बनी है, कलर की भी कट ऑफ इस तरीके से बनी थी, ईएफएस की भी इस तरीके से बनी है, टेक्निकल ट्रेड जितनी भी है सबकी इस तरीके से कट ऑफ बनी थी, और आपकी भी इसी तरीके से बनी है। सुखोवी, दीमापुर और जो आपका ये हुआ है सुखोवी, दीमापुर और दीफू, तीनों की लिस्ट इसी तरीके से बनी है। कट ऑफ आपकी ऐसे ही बनी है। अब कितनी कट ऑफ बनी है वो मैं आपको नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि कैसे बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमको कोई पता ही नहीं इस चीज का भी आंसर की कैसे है, पेपर नहीं दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन इतना बता सकता हूं मैं कि कट ऑफ आपकी 85 प्लस भी हो सकती है, क्योंकि काफी कैंडिडेटों का बोल रहे हैं मुझे कि हमारे 85 थे, 86 थे, हमारा फिर भी नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका एक ही कारण हो सकता है कि कैटेगरी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अपनी खुद की कैटेगरी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। भले ही आपके नंबर के, आपकी कैटेगरी के अंदर बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इस वजह से क्या है कि आपका कैटेगरी में भी नंबर नहीं आया, ठीक है। और किसी किसी कैटेगरी में मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लो अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 3 में से 5 ही लड़के होते हैं आपके पूरे मतलब 518 में से मान लो ईडब्ल्यूएस के 5 ही लड़के हैं टोटल, और लेने कितने हैं, 12 लेने हैं, तो फिर कैसे लेंगे वो, 5 के 5 का ले लेंगे वो, चाहे उनके नंबर चाहे 65 नंबर भी है, चाहे उनके 50 नंबर भी है। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और कैटेगरी को उसके अंदर घुसा देंगे। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जर्नल के टोटल इतने ही लेने हैं, हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनी है, ना कि पूरी ओवरऑल बनी है। ये कट ऑफ आपकी ओवरऑल जब बने, अब ये आपको रिजर्वेशन यहाँ पे तो नहीं मिला, लेकिन रिजर्वेशन आपको फाइनल में जरूर मिलेगा। अगर आपके अच्छे नंबर है, ठीक है, मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद अगर आपके अच्छे नंबर है तो आप जनरल की सीट फाइट कर सकते हो, उससे पहले आप जनरल की सीट फाइट नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको कट ऑफ अच्छे से समझा दिया है। और जो लिस्ट जो निकल कर आई थी दोस्तों, वो एकदम रियल लिस्ट थी। मैं आपको बता देता हूँ, दीफू की जो लिस्ट निकल कर आई थी वो एकदम रियल लिस्ट थी, जिसके अंदर टोटल 114 लड़के टोटल पास किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब कोई इसकी लिस्ट नहीं निकलेगी दोस्तों, ठीक है। इतनी लिस्ट इसकी निकलनी थी जो निकल चुकी है। अब कई कैंडिडेट मुझे बोल रहे हैं कि उसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ एक बार मैं।
देखो कई कैंडिडेट मुझे बोल रहे हैं ये बात कि मतलब सर के मतलब जो आपका जो ये लिस्ट निकाली है दीमापुर ने, ठीक है, जो दीमापुर ने लिस्ट निकाली है, जो दीमापुर ने लिस्ट निकाली है और जो सोखुवी ने लिस्ट निकाली है, जो सोखुवी ने लिस्ट निकाली है वो तो अलग अलग लिस्ट निकाली है। कैसे? इनके तो लिस्ट में पूरा ऐसे मतलब ऊपर दीवार पे लगाया गया है, ठीक है, और जो आपने जो लिस्ट दी है जो मतलब टेलीग्राम पे है वो मतलब एक मेल के जरिए आई है, तो दीफू में तो लिस्ट बाहर लगाई नहीं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है असम राइफल के ऊपर कि असम राइफल को अपना रिजल्ट कैसे देना है, ठीक है। किसी किसी सेंटर में बाहर लिस्ट लगा दी है, किसी सेंटर में बाहर लिस्ट नहीं लगाई है, ठीक है। तो लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, उसमें क्या है कि जिसका भी सिलेक्शन हो गया है उसकी मेल पर उसको मतलब कि आ गया है, उसका नाम उसका मेल पर उसका मेल कर दिया है उन्होंने पूरी लिस्ट का कि इतने लड़कों का सिलेक्शन हो चुका है, इनका मेडिकल इस तारीख को है, ठीक है दोस्तों। ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि लिस्ट लगाई नहीं लगाई ये असम राइफल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो लिस्ट निकल कर आई थी बिहार की, उसके अंदर काफ़ी मेरे कॉन्टैक्ट में भी है बिहार के लड़के जिन्होंने हमें बोला है कि हमारा सिलेक्शन सर हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। और वो बिहार के लड़के हैं, उनका दीफू के अंदर ही हुआ था, तो वो दीफू के ही लिस्ट में है, उनका ईमेल आईडी नाम नंबर सेम से सेम है दोस्तों। तो इतना तो दोस्तों कोई भी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कोई फेक लिस्ट बनाएगा और इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। रिजल्ट जो है एकदम सही रिजल्ट है आपका, ठीक है, ये बात आप ध्यान से रखो। और दोस्तों जिनका अब नहीं हुआ है उनको क्या करना है, ये बात सबसे बड़ी बात है। जिनका नहीं हुआ है उनको दोस्तों अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करनी है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है असम राइफल की ही, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करनी है और आगे काफ़ी एग्जाम आपके आने वाले हैं, डी ग्रुप के आने वाला है, ठीक है, एमटीएस का आने वाला है, बहुत एग्जाम आएंगे दोस्तों, उनकी तैयारी कीजिए आप। इस चीज़ से आपको मतलब कि सैड नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना है इस चीज़ से कि हमारा नहीं हुआ, हमारे इतने नंबर थे, हमारा नहीं हुआ। तो दोस्तों उसका आपका कारण मैंने बता चुका हूँ कि जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी मेरिट उसकी आपकी कैटेगरी वाइज बनी है, ओवरऑल कट ऑफ नहीं बनी है। किसी का 89 पे भी दोस्तों सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये भी तो सोचने वाली बात है ना, जिसका सिलेक्शन हो चुका है उसके लिए दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। आप मेडिकल की तैयारी कीजिए, मेडिकल का पूरा प्रोसेस मैंने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है मेडिकल में क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी मैंने चीज़ आपको अच्छे से समझा दी है। कर्नाटक का भी मतलब कि आपको बता दिया है कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए कितने नहीं हुए। तो मैंने ये आपको एक तरीके से ओवरऑल बताया कि इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनी है, मेरिट बनी है। और दीफू की जो लिस्ट है वो दोस्तों रियल लिस्ट है, एक आपको किसी से भी कहीं भी नहीं पूछना है, मैं आपको बता रहा हूं ये जो लिस्ट है वो रियल लिस्ट है। अगर आप फिर भी बोलोगे ये फेक लिस्ट है तो आप दोस्तों मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हो और मुझे रियल लिस्ट भेज सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर दोस्तों जो लिस्ट निकल कर आई है ना, जो मतलब कि आपको मैं बता रहा हूँ वो जो पीडीएफ निकल कर आई है, वो जो लिस्ट है मेरे पास जो आपको मैंने टेलीग्राम पे भेज रखी है, उसके ऊपर बाकायदा कमांडेट के दोस्तों मोहर लगी हुई है, सिग्नेचर किया हुआ है, ठीक है। ऐसी फेक लिस्ट कोई भी नहीं बनाता है और इतना मतलब कि इतना डिटेल इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है जो इतना लिस्ट बनाए, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। तो अब दोस्तों आपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप मुझे बता देना किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। बाकी मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं अब, ठीक है। और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।